प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर से एक और बार हम कुछ लोगों को परमेश्वर का चरणों में उसकी आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर एक और मौका हमारे जीवन में दिए, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आमीन। ये साल ख़त्म होने के लिए 1 महीना और बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर अब देखना, ये 2025 ख़त्म होने से पहले परमेश्वर अपना दासों का द्वारा अलग अलग रीति से सभा के अंदर प्रचार करने वाला उस वचन की गहराई बहुत भयानक है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं लगातार मेरा कुछ प्रचार में कंटिन्यूसली, केवल यहाँ पर नहीं, मैं जो दूसरा मंडली चलाता हूँ तलोजा मंडली, वहाँ पर भी मैं वही प्रचार इन दिनों में कंटिन्यूसली कुछ दिनों से मैं कर रहा हूँ। उद्धार का विषय में, पाया गया हुआ पाप की क्षमा का विषय में, मन फिराई का विषय में लगातार हम उसी बातों को हम सुन रहे। इतना ही नहीं, हम कॉटेज मीटिंग में भी हम पाप का विषय में, पाप का मन फिराई का विषय में यही सब्जेक्ट हम इन दिनों कॉटेज मीटिंग में भी सुन रहे। जितना लोग कॉटेज मीटिंग में शामिल होता है उनको पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही प्रोसेस में ये नवंबर 24 तारीख से हमारे 21 दिन का फास्टिंग प्रेयर शुरू हो रहा है, ताकि हम और भी हमारी कमियों को परमेश्वर का सामने कबूल करके नया साल में परमेश्वर चाहने वाला उस रूप में, उस रीति में परमेश्वर की सभा तैयार होकर 2026 में हम भयानक रीति से परमेश्वर के लिए उपयोग हो सके। आमीन। आज भी मैं अलग एक विषय पर मैं आज प्रचार करने वाला था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे, मेरा प्रचार को पवित्र आत्मा ने अलग दिशा में लेकर गया। बहुत सावधान रीति से परमेश्वर ने सौंपा गया वो उस वचन को बहुत ध्यान से हम आज सुनने के लिए मन लगाएंगे, बहुत ध्यान से। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम एक वचन पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 33 अध्याय उसका 10 से लेकर 13 वाक्य। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 33 वर्स 10 to 13। दूसरा इतिहास 33 अध्याय उसका 10, 11, 12 और 13 वाक्य। एकदम आराम से पढ़ो। कलीसिया बहुत ध्यानपूर्वक इस वचन को आप लोग सुनो। या यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई, और ये मनश्शे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। तब संकट में पड़कर वो अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने लगे और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनश्शे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का इधर एक राजा मनश्शे, ऐसे का नाम हमको देखने के लिए मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस मनश्शे का चरित्र अगर हम पढ़ेगा तो अनेक परमेश्वर की लोगों को उस काल में सताया हुआ सबसे क्रूर एक राजा है इज़राइल का, यहूदा का, वो है मनश्शे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बड़ा भविष्यवक्ता बाइबल का, सबसे बड़ा भविष्यवक्ता कहलाने वाला यशायाह, उसको झाड़ काटने वाला, उसको सौ बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं ऐसा? हारी ना? हाँ, हारी से
परमेश्वर का दास यशायाह को दो भाग में काटा गया वो एक व्यक्ति है मनुष्य। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका चरित्र पढ़ाने का इच्छा है। बहुत भयानक है मनुष्य का चरित्र। बाइबल में उसका विषय में केवल क्रूर दुष्ट ऐसा सब बात लिखा गया, परंतु बाइबल का पंडित लोगों ने अलग अलग सोर्स के द्वारा इकट्ठा किया गया वो जो इन्फॉर्मेशन जो बात है ये मनुष्य का विषय में वो बहुत भयानक है। पर हमारा वचन का संबंधित जितना इन्फॉर्मेशन आपको देना है वही मैं आपको बोलूँगा। आप देखने का आप दूसरे इतिहास ये 33 अध्याय में आप आने का समय इसका पीछे एक छोटा सा एक चरित्र है। BC 652 BC 648 का बीच में बैबिलोन असुर राज्य का खिलाफ कुड़कुड़ाई करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। BC 652 और BC 648 का बीच में बैबिलोन असुर देश का विषय में कुड़कुड़ाई करने लगा, परंतु असुर ने अपना शक्ति का द्वारा कुड़कुड़ाई करने वाला उस विषयों को बैबिलोन का मुंह बंद कर डाला। परंतु असुर का राजा असुर का देश को लगा ये बैबिलोन को साथ दे रहा है यह मनुष्य, इसलिए मनुष्य को बैबिलोन का राजा का सामने खड़ा रहकर उसका असलियत जानने के लिए चरित्र लिखने वाला पंडित लोग बोला गया है एक हुक मनुष्य का नाक में डालकर जंजीरों से बांध के उसको घसीट के बैबिलोन में लेकर गया असुर का राजा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पर उसका पीछे चरित्र बहुत कुछ बोलेगा। मनुष्य ने साथ दिया क्या, बैबिलोन को साथ दिया क्या, असुर को ऐसा लगा रहेगा, परंतु इसका पीछे मनुष्य का नाक में हुक डालकर उसको घसीट कर लेकर जाने के लिए परमिशन स्वयं यहोवा परमेश्वर ने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी ऐसा होता है परमेश्वर का दास लोग बार बार आपको वचन का द्वारा भविष्यवाणी का द्वारा परमेश्वर की ओर से मिलने वाला चेतावनी को आपको बोलने का समय आप उस चेतावनी को सुन के अपना मन को परमेश्वर का सामने गिर पड़कर रोक कर पश्चाताप करने के बगैर आप परमेश्वर का दास और कलीसिया को सुनाया वह भविष्यवाणी को प्रचार को लोगों का सामने गलत रीति से फैला कर आप परमेश्वर की सभा को दासों को वचनों का सामने आप लोग खड़ा रहना शुरू होते हैं। पर आप लोग जब वचन का द्वारा दासों का द्वारा जब आप सुधरता नहीं, हमें परमेश्वर सुधरने के लिए शत्रु का हाथों में सौंपता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब में बोलने का समय आप लोगों का चेहरा में कोई हंसी कोई बात आएगा नहीं, परंतु मैं इधर प्रचार कर रहा हूँ, आप लोग मेरा प्रचार को सुन के मार्क डालेगा ये सोचकर नहीं मैं इधर खड़ा हूँ। मैं इधर खड़ा रहकर वही बातें प्रचार कर रहा हूँ जो मेरा परमेश्वर ने मेरा हाथों में सौंपा, उसी बातों को मैं प्रचार करेगा। मुझे मालूम है मेरा हर प्रचार में मुझे मार्क डालने के लिए बहुत सारा लोग बैठकर वचन को सुनते हैं, किधर मेरा गलतियों को निकालने का उसके लिए चिंता में है। पर आज इधर बैठा हुआ लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग परमेश्वर का दासों को मार्क डालने के लिए आप मत बैठो, हमें मार्क परमेश्वर डालेगा। पर सुनने वाला वचन का सामने अपना हृदय को सौंप कर मन फिरा कर बाहर आने के लिए कोशिश करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखना बैबिलोन असुर देश के खिलाफ कुड़कुड़ाई करने का समय असुर को लगा ये मनुष्य भी बैबिलोन को साथ दे के असुर का खिलाफ खड़ा हुआ है कर असुर को लगा, तब जाकर मनुष्य का नाक में हुक डालकर बैबिलोन में उसका न्याय देने के लिए उसको खींच कर लेकर गया करके वेद पंडित लोग बोलता है। भले कुछ भी होने दो, पर आप ये वचन को पढ़ने का समय पता चलता है परमेश्वर एक मन फिराई का मौका मनुष्य को देना चाहता था, इसलिए मनुष्य को सुधरने के लिए मन फिराने के लिए यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को शत्रु का हाथों में सौंप दिया।
आप लोग हैं मेरे साथ? आप लोग मेरा साथ ही रहना, मैं वचन को मैं समाप्त करूंगा। आप देखना बाइबल का चरित्र में अगर आप सबसे क्रूर और दुष्ट राजाओं का लिस्ट अगर निकालेगा बाइबल का चरित्र में, सबसे हिट लिस्ट में खड़ा रहने वाला एक राजा अगर ये बाइबल में है तो वो है मनश्शे। कौन है? जोर से, मनश्शे। बाइबल का सबसे क्रूर राजा में, दुष्ट राजा में गिना जाता है मनश्शे को। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहुत बड़ा कैटलॉग है मनश्शे का विषय में, बहुत बात हम बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा पाप को साथ दिया गया हुआ, अब सबसे ज्यादा दुष्टता को अपने हृदय में रखकर काम किया गया हुआ, सबसे ज्यादा मूर्ति पूजा को साथ दिया गया हुआ एक व्यक्ति है। बाल और अशेरे का मूर्ति को तोड़ा हुआ मूर्ति को फिर से खड़ा करके, उसकी आराधनालय को फिर से स्थापित करके परमेश्वर के लोगों को पाप करने के लिए, मूर्ति पूजा करने के लिए मजबूर किया गया हुआ एक दुष्ट और क्रूर राजा है मनश्शे राजा। इतना ही नहीं, आमीन, अपना खुद का बच्चे को भी उसने बलि चढ़ाया एक गलत आराधना के लिए जिसको परमेश्वर नफरत करता है। तो आप देखने का मनश्शे का विषय में हम अगर चरित्र पढ़ने का समय बहुत सारा गलत बातें हमको मनश्शे का विषय में बोलने के लिए मिलेगा। इज़राइल का चरित्र में सबसे दुष्ट राजा का पद में खड़ा रहने वाले एक व्यक्ति है मनश्शे। पर आप देखना कितना बड़ा क्रूर परमेश्वर का चरणों में अगर वो किया तो भी, आमीन, परमेश्वर की आराधना का व्यवस्था का खिलाफ कितना भी चाल चलन मनश्शे करने के बावजूद भी उसको सुधरने के लिए यहोवा परमेश्वर ने दुष्ट का हाथ में, शत्रु का हाथों में सौंपा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर दर्द में, तकलीफ में पड़ रहने वाला मनश्शे फिर से परमेश्वर को और पुकारने के समय में बाइबल कहता है यहोवा परमेश्वर ने असुर का हाथों से मनश्शे को छुड़ाया। केवल छुड़ाया नहीं, उसका राज्यत्व को यहोवा परमेश्वर ने फिर से मनश्शे को सौंपा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर बाइबल का इतना भयानक दुष्ट राजा के साथ में अगर यहोवा परमेश्वर अगर ऐसा कर सकता है तो हम मनश्शे का जैसा दुष्ट नहीं है। तो आप सोचो, यदि हम हमारा पापों को, हमारी अधर्म को परमेश्वर का सन्मुख में कबूल करके छोड़ेगा तो, हम प्रार्थना करेगा तो यहोवा परमेश्वर कितना बहुत है कि दया और कृपा हमारे ऊपर उंडेलना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखना, आप इस अध्याय पढ़ने का ये अध्याय पढ़ने का समय, मनश्शे का चरित्र पढ़ने का समय आपको बहुत सारा बातें आपको इसमें से पता चलेगा। मैं केवल आउटलाइन बोलता हूं ताकि मैं आगे प्रचार करने का समय आप ये सारा बातें आपका बुद्धि में रखकर आप प्रचार को बहुत ध्यान से सुनना शुरू करेगा। आमीन। ये दूसरा इतिहास 33 अध्याय उसका 10 से लेकर 13 वाक्य पढ़ने का समय परमेश्वर की आत्मा कलीसिया को बोलने वाला कुछ आउटलाइन बोलकर मैं आगे का प्रचार में जाता हूं ताकि आप लास्ट तलक ये आउटलाइन को इस आपका दिमाग में रख के आप आखिरी तलक परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए आपको मौका मिलेगा। उसके लिए मैं बताता हूं, ये दूसरा इतिहास 33 अध्याय आप पढ़ेगा, उसके पीछे का आत्मिक आउटलाइन, आत्मिक अर्थ का एक आउटलाइन मैं आपको बताता हूं। ये ऐसा है, जो प्रार्थना करना नहीं चाहता, आप ध्यान से सुनना। आप लोग हैं मेरे साथ? थोड़ा जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। अभी बहुत ध्यान से एक वार्निंग का रूप में आज का प्रचार को आप सुनने के लिए मन लगाना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप कोई भी इधर पंडित बनना नहीं, अपना बाइबल को बंद करो, जिसको रेफरेंस अगर लिखना है केवल वही रेफरेंस लिखो, पर इधर कोई भी बाइबल पढ़ने के लिए मत बैठना। मैं जल्दी समाप्त करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का ये दूसरा इतिहास 33 अध्याय अगर आप पढ़ेगा, उसका पीछे एक बहुत बड़ी आत्मिक संदेश यहोवा परमेश्वर अपने सभा को बोलना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कुछ उस संदेश का आउटलाइन में बोलकर मेरी प्रचार में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। उसका पहला आउटलाइन है, जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करना चाहता है यहोवा परमेश्वर उससे प्रार्थना करवा के लेगा। आमीन मत बोलो, ये वार्निंग दे रहा हूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
जो व्यक्ति प्रार्थना करना नहीं चाहता है, यहोवा परमेश्वर उसको प्रार्थना करने के लिए मजबूर करेगा। जो व्यक्ति रोना नहीं चाहता है, यहोवा परमेश्वर उसको रोने के लिए मजबूर करेगा। आमीन। जो व्यक्ति स्वर्ग की ओर देखना पसंद नहीं करता, यहोवा परमेश्वर उसको ऊपर की ओर देखने के लिए मजबूर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य का चरित्र का द्वारा यहोवा परमेश्वर सभा से बात करने के लिए बहुत सारा बात रखा गया है। इसलिए आज वार्निंग के रूप में ये वचन को सुनने के लिए सभा अपना दोनों कानों को खुला रखना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो व्यक्ति प्रार्थना करना नहीं चाहता, तेरे से यहोवा परमेश्वर जबरदस्ती प्रार्थना करवाएगा। मनुष्य 55 साल तक अपना मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़कर बाल और अशेरा का मूर्ति को खड़ा करके सत्य आराधना को भ्रष्ट करके असत्य आराधना को अपना राज्य में मनुष्य लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चों को बाल और अशेरे के सामने बलि देके परमेश्वर का नजरों में और भी पापी ठहरने लगा। परमेश्वर की जनों को काट के, परमेश्वर की लोगों को मार के, परमेश्वर की टोटल इच्छा को तोड़कर मनुष्य अपना जिंदगी में 55 साल राज्य करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य जैसा दुष्ट राजा को शत्रु का हाथों में सौंप के, शत्रु उसका नाक में हुक डाल के, हाथों में पैरों में जंजीर डाल के उसको घसीट के बाबेल की ओर लेकर जाने का समय मनुष्य को खोपड़ी में याद आया, मैं इस्राएल का परमेश्वर का चरणों में मैंने पाप किया। उधर ही हृदय को खोलकर परमेश्वर का चरणों में प्रार्थना करने लगा। तुरंत परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर देकर उसको छुड़ा दिया प्रभु ने। इसलिए आपको मैंने शुरुआत में बोला, ये पूरा बात आपको मैं बोलने के समय खोपड़ी में रहकर आज की प्रचार को सुनने के लिए मन लगाना। जो व्यक्ति प्रार्थना करता नहीं, उसको प्रार्थना करने के लिए यहोवा परमेश्वर मजबूर करेगा। जो व्यक्ति को रोने का मन नहीं है, उसको यहोवा परमेश्वर रुला डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति लोग स्वर्ग में देखना पसंद नहीं करते, वो व्यक्ति को जबरदस्ती यहोवा परमेश्वर देखने के लिए मजबूर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका एक और बात मैं बोलना चाहता हूं। बहुत सारा व्यक्ति लोग, बहुत सारा विश्वासी परिवार अपना बच्चे को याद करके परमेश्वर का चरणों में रोता नहीं, पर बच्चा धरती से जाने के बाद बच्चे को याद करके रोते। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको आगे पता चलेगा मैं ये सब क्यों मैं बोल रहा हूं करके आपको पता चलेगा। पर एक मैं बात बोलूं, बच्चे को याद करके हमेशा प्रभु का चरणों में अगर रोने के लिए तैयार हुआ तो आगे चल के बच्चे को सोच के रोने के लिए परमेश्वर आपको कदापि नहीं देगा। ये सब खोपड़ी में रह के वचन सुनना लास्ट तक। प्रेज़ द लॉर्ड। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो व्यक्ति को प्रार्थना करने के लिए, नहीं तो जो व्यक्ति हमेशा प्रार्थना करने वाला है, जो व्यक्ति हमेशा रोने वाला है, बहुत ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति हमेशा प्रार्थना करने वाला है, जो व्यक्ति हमेशा परमेश्वर का चरणों में रोने वाला है, तकलीफ का समय पर उसकी आंखों से अगर आंसू नहीं आ रहा है तो भी यहोवा परमेश्वर उसके लिए रोक के प्रार्थना करने के लिए कभी ना सोचा हुआ व्यक्ति को यहोवा प्रभु रोने वाला, प्रार्थना करने वाला व्यक्तियों के लिए खड़ा करेगा। समझा मैं क्या बोला? जो व्यक्ति हमेशा प्रभु का चरणों में रोक के प्रार्थना करता है, जो व्यक्ति हमेशा आंसुओं का साथ में परमेश्वर का सानिध्य में गिड़गिड़ाता है, तकलीफ का समय, भयानक दुख का समय उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरा तो भी उसने कदापि ना सोचा हुआ व्यक्तियों को उसके लिए रोक के प्रार्थना करने के लिए यहोवा परमेश्वर खड़ा करेगा। उसके लिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूं।
दानियल परमेश्वर के चरणों में हमेशा प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति था, परंतु तकलीफ का समय पर दानियल के लिए प्रार्थना करने वाला कोई भी व्यक्ति लोग नहीं है। आमीन। चरित्र के हिसाब से दानियल के लिए प्रार्थना करने वाला 3 ही लोग है, एक शद्रक, मेशक, अबेदनेगो। दानियल का तकलीफ का समय ये 3 व्यक्ति भी दानियल का पास नहीं है। पर आप सोचना, जो व्यक्ति कदा भी दानियल के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, ऐसा दानियल सोचने का समय में एक दारा राजा को परमेश्वर ने दानियल के लिए खड़ा किया। दारा राजा अपना रात का भी नींद को भूल के, रो के, उपवास करके दानियल का छुटकारा के लिए दारा राजा प्रार्थना करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका रेफरेंस है दानियल 6 अध्याय, आप पूरा पढ़ो, आपको पता चलेगा। मैं बोलते जाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति रोना नहीं चाहता परमेश्वर का नजर में, यहोवा प्रभु उसको रुलवाएगा। आमीन। जो व्यक्ति प्रार्थना करना नहीं चाहता, उसको प्रार्थना करने के लिए प्रभु मजबूर करेगा। जो व्यक्ति स्वर्ग में देखता नहीं, उसको देखना पसंद नहीं है, उसको देखने के लिए प्रभु मजबूर करेगा। ऐसी अवस्था आप लोगों का आने से पहले आज आत्मा का द्वारा कलीसिया को मैं चेतावनी दे रहा हूं, परमेश्वर की आगमन बहुत निकट है। हमेशा रो के प्रभु का चरणों में प्रार्थना करने वाला एक हृदय यहोवे मुझे दे, ऐसा गिड़गिड़ाने के लिए दोपहर का समय परमेश्वर की आत्मा याद दिला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप रोने वाला व्यक्ति है, हमेशा प्रभु का चरणों में रोने वाला अगर व्यक्ति है, परमेश्वर का चरणों में हमेशा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, दुख का गहराई में आप जाने का समय आपकी आंखों से कोई आंसू नहीं आएगा, क्योंकि इतना गहराई का दुख आपको है। परंतु आपके लिए रोने के लिए, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आप ना सोचा हुआ व्यक्तियों को यहोवा परमेश्वर खड़ा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मनुष्य का विषय में परमेश्वर दिया गया वह प्रकाशन का द्वारा वचन को व्याख्यान करने का समय, मैं शुरुआत से लेकर अभी तक बोला गया वह हर एक बातों को अपने दिमाग में रख के प्रचार सुनो। आज परमेश्वर को बोलो, प्रभु रो रो के, गिड़गिड़ा के तेरा चरणों में प्रार्थना करने वाला एक हृदय मुझे दे परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है मनुष्य? प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य से कई बार बात किया तेरी दुष्टता से बाहर आने के लिए। आमीन। तू करने वाला बात है, गलत है कर यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य से कई बार बात किया, पर परमेश्वर का शब्दों का बीच में अपना हृदय को कठोर बनाकर परमेश्वर के शब्दों को तुच्छ मान के मनुष्य अपना मन के अनुसार जीने लगा। कौन है वो मनुष्य? अगर आप उसका दूसरा इतिहास 33 अध्याय उसका पहला वाक्य पढ़ने का समय मनुष्य का विषय में एक बात वहां पर लिखा जा रहा, पढ़ो। जब मनुष्य राज्य करने लगा तब वो 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता। बस वो 12 वर्ष का, फिर से पढ़ो उस वाक्य को। जब मनुष्य राज्य करने लगा तब वो 12 वर्ष का था। बस उधर क्या लिखा है? जब मनुष्य 12 वर्ष का था तभी यहूदा का राजा के रूप में वो खड़ा हुआ। कौन? मनुष्य कितना वर्ष का था? 12 वर्ष। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को ना मिला हुआ भाग्य बाइबल का चरित्र में मिला गया हुआ एक व्यक्ति है मनुष्य। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल का चरित्र में छोटा उम्र से राजा का पद में खड़ा किया हुआ एक व्यक्ति है मनुष्य। 12 साल का उम्र में यहूदा का राजा के रूप में खड़ा हुआ एक व्यक्ति है। मैं बोलना चाहता हूं, बाइबल में मनुष्य के अलावा कोई भी व्यक्ति को ऐसा भाग्य मिला क्या 12 साल का उम्र में राजा का पद में बैठने के लिए?
बोलिए, बाइबल में दूसरा कोई व्यक्ति को मिला क्या 12 साल का उम्र में राजा का गद्दी में बैठने के लिए? दावीद को राजा के रूप में परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा अभिषेक किया, पर राजा का गद्दी में बैठने के लिए काफी वर्ष लगा दावीद को। पर मनुष्य वैसा नहीं था। 12 साल का उम्र में यहूदा का राजा का गद्दी में बैठने वाले एक व्यक्ति है। मैं बोलना चाहता हूं, मनुष्य के अलावा बाइबल में ऐसा भाग्य मिला हुआ कोई व्यक्ति है क्या? मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, हाँ कि नहीं? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका पीछे एक आत्मिक अर्थ है। परमेश्वर में आने के बाद कुछ समय के अंदर आप लोगों को परमेश्वर की ओर से मिला हुआ भाग्य कितना भयानक है। बोलिए, परमेश्वर को जान के कम समयों में आपको भाग्य मिला परमेश्वर की ओर से आशीषित होने के लिए। बोलो ना, आपको एक भाग्य मिला परमेश्वर की सच्चाई को जानने के लिए। परमेश्वर में विश्वास करके आने के बाद आपको गाड़ी मिला, आपको घर मिला, आपको अच्छा काम मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए रोक के प्रार्थना करने के लिए अच्छा माँ बाप तुझे मिला। आमीन। आत्मा में तुझे चलाने के लिए तुझे भाग्य मिला। अच्छा परमेश्वर का दासों का अधीन में प्रभु ने तुझे रखा। आमीन। परमेश्वर का सिर जैसा बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा का द्वारा चलने वाला एक सभा का अंग यहोवा परमेश्वर ने तुझे बनाया। यह तेरा भाग्य नहीं है क्या? आमीन। अनेक लोग रोगों से मर के अस्पताल का वरांदा में पड़ा रहने के समय यहोवा परमेश्वर का नाम से छुटकारा मिलकर ये दोपहर के समय प्रार्थना भवन में तू आराधना करने के समय मैं पूछना चाहता हूं, ये तेरा भाग्य नहीं है क्या? आमीन। बाकी लोग एक वक्त का रोटी के लिए दिन रात मेहनत करके भीख मांगने वाला अवस्था में अनेक परिवार दुनिया में रहने के समय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला तुझे कदापि भूखा सोने के लिए नहीं दिया हुआ है। विश्वासी, ये तेरा भाग्य है कि नहीं? आमीन। दुनिया का एक लोग मांग मांग के व्यक्तियों का पीछे पड़ने के समय हाथ में अंडा के अलावा, शून्य के अलावा कुछ भी नहीं मिला, परंतु मांगने से पहले तेरे हृदय की इच्छा को पूरा करके देने वाला एक परमेश्वर को तुझे जानने के लिए मिला। हे विश्वासी, ये तेरा भाग्य है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। इस भाग्य को एक ही नाम में आत्मा में देगा। ये कृपा का अलावा, दया का अलावा कुछ नहीं है। केवल प्रभु की दया का कारण, परमेश्वर का कृपा का कारण दूसरों को ना मिलने वाला भाग्य अगर तुझे मिला, इसका एक ही नाम है परमेश्वर का कृपा। क्या है कृपा? तेरी योग्यता नहीं है तो भी तुझे योग्य बनाकर खड़ा किया हुआ उस नाम है, वो है कृपा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी राजाओं को भाग्य ना मिला हुआ, परमेश्वर का कृपा का द्वारा 12 वर्ष की उम्र में एक राजा का पद में बैठने के लिए मिला गया हुआ एक भाग्यशाली व्यक्ति है मनश्शे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं कुछ लोगों को आत्मा में मैंने याद दिलाया, परमेश्वर को जानने के बाद हमको आज घर मिला, गाड़ी मिला, सब कुछ प्रभु ने दिया। बदल बदल के पहनने के लिए यहोवा परमेश्वर ने वस्त्र दिया। तू आलसी होकर अपना घर में बैठने का समय भी दिन रात मेहनत करने वाला व्यक्ति अभी भी भीख मांग रहा है, परंतु फिर भी तुझे खाने के लिए मिल रहा है। उस नाम को मैं कृपा ने तो, मैं दया ने तो, और मैं क्या बोलूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर बहुत सारा 99% लोग ट्रेन में यात्रा करने वाला लोग है, हाँ कि नहीं? अरे साथ दो मेरे साथ। इधर बैठने वाला 99%
विश्वासी लोग ट्रेन में यात्रा करने वाला लोग है, आप देखा रहेगा ट्रेन चलते चलते ट्रेन का ट्रैक का बाजू में गोनी बैग से बनाया हुआ झोपड़ा का अंदर परिवार बच्चों का समेत रहने वाला दृश्य आप लोगों ने देखा नहीं क्या? आमीन। उनका शादी भी उसमें, उनका बच्चा पैदा भी उसमें, उनका सारा खुशी उसमें। आमीन। आप लोग ट्रेन में यात्रा करने का समय आप कीचड़ लेकर आया हुआ उस चप्पल को आपका पैरों का नीचे से पोंछ पोंछ के आपका सामने हाथ फैलाने वाला कुछ बच्चों को आपने देखा नहीं क्या? आपका पैरों का कीचड़ का मिट्टी को दाग लगा हुआ कपड़ा से साफ करके 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 एक एक बैठने वाला व्यक्तियों का सामने हाथ फैलने वाला बच्चों को आपने देखा नहीं क्या? आमीन। होटल का रेस्टोरेंट का होटल का कचरा कुंडी का अंदर घुस के फेंका गया हुआ सड़ा हुआ कचरा को ढूंढने वाला बच्चों का झुंड को आपने देखा नहीं क्या? बोलिए। बस स्टैंड में सोने वाला, प्लेटफॉर्म में सोने वाला, बड़ा बड़ा ब्रिज के नीचे पेपर डालकर सोने वाला, फुटपाथ में सोने वाला, ऐसा झुंड को आपने देखा नहीं क्या? विश्वासी मुंह खोल के बोलना, देखा नहीं क्या? बारिश आने के बाद गाय का जैसा, बैल का जैसा, कुत्ता का जैसा फुटपाथ में सोने वाला लोग भीगते रहता है। उनको दौड़ के कोई शेल्टर का नीचे, झोपड़ा का नीचे सिर रखने के लिए कोई स्थान नहीं। पर आज दोपहर को इस कलीसिया का अंदर मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसी अवस्था में है विश्वासी, प्रभु ने तुझे रखा क्या? अगर नहीं रखा, इसका एक ही नाम है, परमेश्वर का कृपा। ये इतना काफी है प्रभु का चरणों में रोज गिर पड़कर रो के प्रभु से रोने वाले के हृदय मांगने के लिए। आमीन। आज वचन को पढ़ने का समय परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात कर रहा था। एक वक्त का रोटी ना देने वाला अनेक पास्टर लोग हमारा देश में है। बदल बदल के पहनने के लिए कपड़ा दिया, खाने के लिए प्रभु ने भरपूर दिया, सोने के लिए एसी रूम दिया, चलने फिरने के लिए प्रभु ने एसी गाड़ी दिया, सब कुछ दिया। पर एक ही सवाल, इतना भाग्य प्रभु की ओर से मुझे और आपको मिलने के बावजूद भी मैं पूछना चाहता हूं, परमेश्वर का चरणों में रोने वाला, प्रभु का चरणों में गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने वाला, आज ये दोपहर का समय प्रार्थना भवन में कोई है क्या? अगर नहीं है, अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठा के बोल, तेरा सामने रोने वाला, तेरा सामने गिड़गिड़ाने वाले के हृदय मुझे दे प्रभु। आमीन। कितना प्रभु का ओर से हमने भाग्य को प्राप्त किया। विश्वासी वो सारा बातों को भूल गया, इसलिए मैंने शुरुआत में बातों को याद दिलाया। जो लोग प्रार्थना करना चाहता नहीं, इस अंतिम दिनों में मेरे शब्दों को जिधर आपको लिखना है आप लिख के रखो। परमेश्वर का भविष्यवक्ता का रूप में खड़ा रखा गया, वो उस अधिकार से मैं बोलता हूं, लिखो। जो व्यक्ति प्रार्थना करना चाहता नहीं, इन दिनों में प्रभु तुझसे जबरदस्ती प्रार्थना करवाएगा। ऐसी अवस्था में प्रभु तुझे डालने से पहले ये दोपहर का समय मन फिराने के लिए प्रभु की आत्मा याद दिला रहा है। आमीन। तुझे अगर रोने के लिए मन नहीं है, तुझे परमेश्वर जबरदस्ती रुला डालेगा। पर जबरदस्ती प्रभु रुला डालने से पहले
आज परमेश्वर का चरणों में रोने के लिए एक हृदय प्रभु का चरणों में मांग। आमीन। कोई कोई लोग स्वर्ग की ओर देखना नहीं चाहते, पर जो देखना नहीं चाहते, अभिषिक्त दास के रूप में खड़ा रहकर मैं उस अधिकार से मैं बोलना चाहता हूं, तुझे स्वर्ग की ओर देखने के लिए प्रभु मजबूर करेगा। उस अवस्था में आने से पहले आज प्रभु का सन्मुख में गिर पड़ कर रो के बोल, और रो के प्रार्थना करने के लिए, तेरा चरणों में रोने के लिए मुझे एक हृदय दे प्रभु। इसलिए मैंने आपको बहुत सारा बातें बोला। जैसा मनुष्य को, कौन है मनुष्य? 12 साल का उम्र में इज़राइल का राजाओं का चरित्रों में अभी तक ना हुआ वह एक भाग्य मनुष्य को मिला। 12 साल के एक बच्चा को यहूदा का राजा का पद में यहोवा प्रभु ने खड़ा किया। 55 वर्ष यहूदा को राज किया उसने, पर यह टोटल 55 वर्ष परमेश्वर का हृदय को दुख देकर, तोड़कर, पाप करके, व्यभिचार करके, आमीन, सत्य आराधना को भ्रष्ट करके, प्रेज़ द लॉर्ड, गलत आराधना को अपना राज्य में खड़ा करके, बाल और अशरे का उसका बाप ने तोड़ा गया वह सारा मूर्तियों को फिर से स्थापित करके परमेश्वर का चरणों में गिरा हुआ एक व्यक्ति है, भाग्य मिला हुआ मनुष्य। इसलिए मैं उस भाग्य को मैंने आप लोगों को मैंने बोला, आपको भी भाग्य नहीं मिला क्या प्रभु को जानने के लिए? आमीन। आपका परिवार में कितना ऐसा व्यक्ति लोग है ना ईश्वर रहने वाला, उस ईश्वर का सामने खड़ा रहकर प्रार्थना करने वाला बात आप देख रहे। आंख है देख नहीं सकता, कान है सुन नहीं सकता, मुंह है बात नहीं कर सकता, हाथ है काम नहीं कर सकता, पैर है चल नहीं सकता, पर परिवार को ना मिला वो भाग्य आपको नहीं मिला क्या? एक देखने वाला प्रभु आपको मिला, एक सुनने वाला परमेश्वर आपको मिला, बात करने वाला यीशु आपको मिला, आपको स्पर्श करने के लिए एक यीशु मिला आपको। आमीन। आपका तकलीफ का समय आपका पास चलकर आने वाले का मसीह हमको मिला। हमारा जैसा भाग्यशाली व्यक्ति इस दुनिया में कोई है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैंने बोला, ट्रेन में यात्रा करने के समय बाजू में बना रहने वाला पटरियों का कॉर्नर में गोनी बैग से बनाया गया वहां झोपड़ा के अंदर परिवारों को देखने के लिए आपको मिलता है। उनका बच्चे लोग भी उसी ट्रैक का बाजू में रहने वाला गटर का सामने खेल खेल के बढ़ गया है। आमीन। आप ट्रेन में यात्रा करने के समय जो कीचड़ को लेकर, कचरा को लेकर आप घर से आया, उसी कचरा को दाग लगा हुआ कपड़ा से घुटना टेक के साफ करके 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 आपका सामने हाथ फैलने वाला दृश्य आप लोगों ने देखा नहीं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा बड़ा ब्रिज का नीचे, फुटपाथ में, अलग अलग जगह पर, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, प्लेटफॉर्म में सोने वाला व्यक्तियों को आप लोगों ने देखा नहीं क्या? पर तुझे प्रभु कचरा में पैदा होने नहीं दिया। तुझे परमेश्वर रेलवे ट्रैक का बाजू में गोनी बैग से बांधा हुआ घर में नहीं तुझे प्रभु ने रखा। तूने बहुत बड़ा काम किया बोलकर नहीं, जो बातों के लिए तू योग्य नहीं था, तुझे योग्य बनाया। उस चीज का नाम है कृपा, केवल वो कृपा का कारण। एक मैं बात बोलूं, विश्वासी, तेरा जीवन का जिंदगी काल का तेरा अचीवमेंट क्या है मालूम है? अचीवमेंट क्या बोलेंगे हिंदी में? अचीवमेंट, अचीवमेंट, प्राप्ति कर ना। विश्वासियों को मैं पूछना चाहता हूं, आपका जीवन का अचीवमेंट क्या है, प्राप्ति क्या है? आपको घर मिला, नहीं तो आपका बच्चा लोग डॉक्टर के लिए पढ़ाई कर रहा है,
कुछ लोगों को ऐसा लगता है मेरा अचीवमेंट बोला तो मेरा बच्चे लोग डॉक्टर के लिए पढ़ रहा है, मेरा अचीवमेंट बोला तो मेरा बच्चे लोग डॉक्टर के लिए पढ़ रहा है, मेरा अचीवमेंट बोला तो मेरा बच्चा एक दुबई में है, एक यूके में है, एक लंदन में है, ये हमारा अचीवमेंट है। नो, हमारा अचीवमेंट दुबई में है, इसमें है, खुद का घर लिया, ये लिया, वो लिया। हमारा अचीवमेंट वो नहीं है। हमारा अचीवमेंट क्या मालूम है? हमको परमेश्वर का संतान होने के लिए हमको एक भाग्य मिला। Praise the Lord. हमको सत्य परमेश्वर को जानने के लिए एक भाग्य मिला। उस भाग्य का नाम है कृपा। Praise the Lord. आप देखने का, इसलिए मैंने आपको वचन पढ़वाया। दूसरा इतिहास 33 का पहला वाक्य मैंने इसलिए आपको पढ़वाया। 12 साल का उम्र में मनश्शे को यहूदा का राजा का रूप में खड़ा रहने के लिए उसको मौका मिला। पर आप देखने का, परमेश्वर का सामने सारा अन्य जाति लोगों ने जो पाप किया ना, उनका पाप से बढ़कर है जो पाप मनश्शे ने किया। आप लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? यहोवा परमेश्वर का नजरों में मनश्शे ने जो पाप किया, जितना भी अन्य जाति राजा लोगों ने अपना देश में राज्य किया ना, उससे भयानक पापी था मनश्शे। Praise the Lord. आप देखने का, एक पीढ़ी परमेश्वर का राज्य में बढ़ने का समय, दूसरा पीढ़ी परमेश्वर के विषय में कोई सुबोध नहीं रहता। आमीन। आप प्रभु का चरणों में इतना दिन तक चल के आपका समय चला गया, आज नहीं तो कल आप मरेगा। पर आप लोग गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि मेरा अगला पीढ़ी सचमुच परमेश्वर का सेवा करेगा? बोलिए। आपका अगला पीढ़ी गलत करने का समय, उस गलती को साथ देने वाला बहुत सारा मां बाप लोग आज इस जगह पर बैठा है। आमीन। हमारा दूसरा पीढ़ी छोटा है बोलकर, बच्चा है बोलकर, उसको क्या मालूम, ऐसा बोलकर हम उसका पाप को लोगों का सामने ढकने के लिए हम कोशिश करते। ठीक है, लोगों का सामने ढका तो भी जहां पर उसको बोलना है, तू खुद घर पे तो बोल सकता है उसको। आमीन। इजरायलियों का साथ भी यही हुआ। एक पीढ़ी परमेश्वर का साथ साथ चला, पर दूसरा पीढ़ी परमेश्वर का कामों को तक याद नहीं किया। ये मैंने स्वयं बाइबल बोलता है। पढ़ो वो वाक्य, न्याय का किताब 2 अध्याय उसका 10 वाक्य जरा पढ़ो। न्याय का किताब 2 अध्याय उसका 10 वाक्य, जल्दी जल्दी पढ़ो। न्याय का किताब 2 अध्याय उसका 10 वाक्य। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों से मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे, और न उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। आमीन। मैंने इसलिए शुरुआत में मैंने बोला, अपना बच्चों को हमेशा प्रार्थना में याद करके रोना आजकल का विश्वासी मां बाप लोग भूल गया। मेरा शब्द आपको काट सकता है, पर वचन का सत्य वही है जो मैं बोल रहा हूं। समझ रहे मैं क्या बोला आपको? न्याय का किताब 2 अध्याय उसका 10 वाक्य में क्लियरली बोला है। फिर से पढ़ो, विश्वासी लोग सुनने दो। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे, और न उस काम को जो उसने इस्राएलियों के लिए किया था। आमीन।
एक पीढ़ी प्रभु का साथ साथ चला, आमीन। एक पीढ़ी प्रभु का साथ साथ चला, एक पीढ़ी परमेश्वर की महिमा को देखकर चला, आमीन। एक पीढ़ी परमेश्वर की कामों को अपनी आंखों से उन्होंने देखा। पर क्या करे, दूसरा पीढ़ी का समय आने के बाद, दूसरा पीढ़ी का समय आने के बाद उस पीढ़ी का अवस्था ऐसा है, वो लोग प्रभु को जानते ही तक नहीं। ऐसे लिखा है ना, केवल जानते ही नहीं, परमेश्वर की कामों को भी नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी एक अवस्था में विश्वासी परिवार जा रहा है। आप लोग बहुत यीशु 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 आप लोग बोल रहा है, परंतु आपका दूसरा पीढ़ी उस यीशु को कितना तक लेके चल रहा है, उसको नजर डालने के लिए एक भी विश्वासी माँ बाप उस दर्द का साथ आज दोपहर का समय प्रार्थना भवन में बैठा है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। आपने पाया गया वो उद्धार, आपका पूरा परिवार उस उद्धार को अनुभव करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक विश्वासी परिवार में कदापि उनका दूसरा पीढ़ी परमेश्वर को बिना जान के नहीं रहना चाहिए। यह श्राप का अलावा इसको दूसरा कोई नाम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का साथ जैसा एक दूसरा पीढ़ी प्रभु का साथ पहला पीढ़ी से बढ़कर चलना चाहिए, उस अवस्था में आपका संतान अगर नहीं चल रहे, बच्चा है बोलकर, छोटा है बोलकर, समय आएगा तब वो प्रभु के लिए खड़ा होगा। ऐसा विचारों का साथ में अगर कोई माँ बाप इधर बैठा है तो आज वचन का द्वारा मैं चेतावनी दे रहा हूं, तेरा संतानों को इसी वक्त तू याद करके अभी से रोना शुरू कर। एक बात बोलूं, तेरा हाथों में रहने वाला संतान को याद करके अगर अभी तू रोया नहीं, उसको सोच के, उसको याद करके, उसका ख्याल आके तू रोना शुरू करेगा। समझा मैं क्या बोला? समझा मैं क्या बोला? अभी आपका हाथों में रहने वाला संतान को हमेशा अपना प्रार्थना में याद करके अगर आप लोग रोया नहीं ना, मेरा पास ऐसे एक बच्चा प्रभु ने दिया था, अभी वो बच्चा धरती से चला गया, ये सोच के रोने का समय आएगा, उससे पहले परमेश्वर की आत्मा याद दिला रहा है। आमीन। परमेश्वर की ओर से मिला हुआ भाग्य को बहुत बड़ा अचीवमेंट समझ के मत बैठना विश्वासी। प्राप्ति ना, मैंने बहुत कुछ पाया विश्वास में आके, नो, आपने पाया हुआ घर एक भाग्य है, प्रभु ने आपको दान में दिया, ये समझो। पर बहुत बड़ा अचीवमेंट समझ के अपना खोपड़ी में लेकर मत चलो। आमीन। आपने पाया हुआ घर, धन्यवाद बोलो। कुछ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रभु ने आपको कृपा किया, धन्यवाद बोलो। आमीन। पहले लोग पहनकर छोड़ा हुआ वस्त्र इधर का बहुत सारा विश्वासी लोग पहनता था, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं भी बहुत सारा लोग छोड़कर गया हुआ कपड़ा को मेरा पप्पा ने भी मुझे पहनाया है। उसके लिए बोलने के लिए कोई लज्जा नहीं है। पर इधर बैठने वाले लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, अभी परमेश्वर ने हमको ब्रांडेड कपड़ा पहन के चलने के लिए मौका नहीं दिया, कि नहीं दिया? उसका नाम है कृपा। ये अचीवमेंट नहीं है। क्या बोलेंगे? अचीवमेंट, ये प्राप्ति नहीं है। तेरा बेटा ग्रेजुएशन पीएचडी पढ़ा, इट्स नॉट एन अचीवमेंट। आमीन। तेरा बिजनेस बढ़ा, ये अचीवमेंट नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा संतान दुबई में, यूके में, लंदन में, अमेरिका में, ये सब एक अचीवमेंट नहीं है, ये सब एक भाग्य है। दिया तो ले ले, नहीं दिया तो भी प्रभु को धन्यवाद बोल, क्योंकि दिया हुआ परमेश्वर उसको लेना भी जानता है। कि नहीं?
मनुष्य का राज्यत्व को यहोवा प्रभु ने ले डाला, शत्रु का हाथों में सौंप के। पर जैसा मनुष्य गिर पड़कर रोया, अपने पापों को कबूल किया, बाइबल कहता है अब बाबिलोन का हाथ से, अशुर का हाथ से मनुष्य को छुड़ाकर फिर से उसकी राज्यत्व को यहोवा परमेश्वर ने वापस दिया। Praise the Lord। मैं इसलिए इधर मां बापों को मैं बोलना चाहता हूं, तेरा परमेश्वर प्रभु में है कि नहीं, इसको हमेशा सोचना। तेरा बच्चा काम पे है, काम पे गया, महीना में 30, 40, 50, 60, 1 लाख रुपया कमा रहा है, ये बोलकर इधर अंडा डाल के मत बैठ। आज इधर ही ये प्रार्थना भवन के अंदर अपना बच्चों को आज याद कर विश्वासी। कुछ लोगों को प्रभु क्लियरली वार्निंग दे रहा है, क्लियरली वार्निंग। तेरा बच्चा को इसी वक्त याद करके तू प्रार्थना कर, नहीं तो उसको सोच के तुझे रोने के एक दिन बहुत निकट आ रहा है। हे प्राउडी विश्वासी, तेरा घमंड आज यीशु मसीह का नाम से टूटने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा सभा में ऐसे भी विश्वासी है, मां हर संडे आएगा, पर बेटी कलीसिया में आके आप पिछला 31 होके अभी तक भवन में आया नहीं। मां को पूछने का समय, मां को एक ही बच्ची काम पे है, उसका टाइम नहीं मिल रहा। 3 महीना पहले मैंने बोला, अगर काम नहीं मिला उसको बोलो काम छोड़ने के लिए। एक वक्त का तेरा खाने का रोटी कम हुआ तो भी चलेगा, पर तेरा पूरा संतान परमेश्वर का संगति में हमेशा बने रहना चाहिए। इसके अलावा एक बड़ा अचीवमेंट हमारा नहीं है। हमारा अचीवमेंट कितना बैंक बैलेंस खरीदा, नो। मैं एक बात बोलूं मैं, आपका पीछे अगर पागल कुत्ता को अगर दुड़वाया, समझो आप लंगड़ा है तो भी क्या करेगा? अरे जवाब दो। एक लंगड़े का पीछे अगर पागल कुत्ता को अगर दुड़वाया, वो लंगड़ा को भी पता नहीं चलेगा, वो भयानक दौड़ेगा ना। प्रभु आपको दुड़वाने के लिए मजबूर मत करना। अच्छा सेहत तो प्रभु ने दिया है, संगति में आओ, मिस मत करो फेलोशिप को। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने अच्छा आरोग्य दिया है, अच्छा से श्वास लेने के लिए हमको मौका मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। संडे अभी गिनती देखो, कितना लोगों का परसेंटेज कम हो चुका है। केवल पहला संडे लोग आता है काय के लिए? प्रभु भोजन के लिए। पर कुछ लोगों को वो भी नहीं चाहिए। 9 महीना 11 महीना हो गया प्रभु का मेष को खा के, उनको ऐसा लग रहा है ये बन और ये अम्मा बनाने वाला बने और बाहर से लेकर आने वाला ये ग्रेप्स का जूस है। नो, परमेश्वर का मेष का साथ में फेलोशिप करना ये भी एक भाग्य है विश्वासी। तुझे खाने के लिए प्रॉब्लम हो तो भी चलेगा, पर प्रभु का मेष में अगर शामिल होने के लिए भाग्य मिल रहा है ना, तेरा दुनिया में इससे बड़ा अचीवमेंट नहीं है। मुझे मालूम है आपको पसंद नहीं आएगा, कब इसका मुंह बंद होगा, अब यही सोच रहे। पर मैं बोला ना, मैं आप लोगों का हृदय को खुश करने के लिए नहीं मैं इधर खड़ा हूं। मेरे अब्बा चाहने वाली बातों को कलीसिया को बोल के, मुझे विश्वास है ये साल खत्म होने से पहले प्रभु चाहने वाले इस अंतिम दिनों में रोने वाला, प्रार्थना करने वाला कुछ जनों को प्रभु ने इधर बिठा के रखा है। तू मनुष्य का जैसा दुष्ट नहीं है। तू, आप लोग है मेरे साथ? आप लोग मनुष्य का जैसा दुष्ट नहीं है, पर दुष्ट मनुष्य को मन फिराने के लिए प्रभु ने मौका दे के उसकी प्रार्थना को सुन के तुरंत अगर उसको छुटकारा दिया। आप तो प्रभु का लहू से, मसीहा का लहू से, यीशु का लहू से कीमत दे के खरीदा हुआ प्रभु का बच्चे लोग हैं आप। आमीन। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, एक पीढ़ी प्रभु का साथ साथ चला,
पर दूसरा पीढ़ी के बारे में न्याय का किताब में लिखा है, वो लोग प्रभु को जानता भी नहीं, परमेश्वर का काम क्या है वो भी उनको मालूम नहीं है। प्रभु का संतान, उनका बाप दादाओं ने प्रभु की आराधना किया, पर 2 पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी, चौथा पीढ़ी जाने के बाद प्रभु को आराधना करने के लिए अभी कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इधर बैठने वाला बच्चों को मैं बोलना चाहता हूं, जवान बच्चों को मैं बोलना चाहता हूं, हमेशा तेरे लिए रोने के लिए एक माँ और एक बाप अगर तुझे मिला, भले वो माँ बाप अभी का ट्रेंड का जैसा कुछ भी तुझे ला कर देने की उनकी औकात नहीं है, तो भी तुझे एक रोने वाला माँ और रोने वाले का पप्पा अगर तुझे मिला, तेरा जिंदगी का सबसे बड़ा भाग्य वो है। आज इतने अधिकार से आपका सन्मुख में खड़ा रहकर मैं प्रचार करने का पीछे मुझे एक रोने वाला माँ और एक रोने वाला पप्पा मुझे है, अभी भी मेरे लिए रो रहा है बोलकर अधिकार से शुश्रूषा में आपका सामने माइक लेकर खड़ा किया। लोग कितना मुझे बदनाम करने के बावजूद भी आज भी मेरा शुश्रूषा को प्रभु ने फुल स्टॉप नहीं डाला, पर मेरा शुश्रूषा प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। क्योंकि रोने वाला एक माँ बाप मुझे मिला, मुझे हमेशा अपना प्रार्थना में याद करके रोने के लिए एक माँ बाप मुझे मिला। मेरा जिंदगी में वो ही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। हिजकिय्याह एक समय परमेश्वर का मनुष्य का बाप हिजकिय्याह एक समय में परमेश्वर का हृदय के अनुसार चला, पर चलते 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 मैंने दुनिया को जीत लिया, मैंने सब कुछ पा लिया, ऐसे एक घमंड का शब्द हिजकिय्याह का होठों से निकलने लगा। तभी हिजकिय्याह का महल के अंदर यशायाह जैसा श्रेष्ठ भविष्यवक्ता को भेज के परमेश्वर की आत्मा वार्निंग देने लगा। जरा पढ़ो यशायाह 38, उससे पहले दूसरा इतिहास 32 उसका 24 और 25 वाक्य, दूसरा इतिहास 32 उसका 24 और 25 वाक्य पढ़ो जल्दी जल्दी। उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया, परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। आमीन। हिजकिय्याह प्रभु का साथ साथ चलने वाले एक राजा था, पर परमेश्वर उसको आशीष करने के बाद अधिकार से उसको खड़ा करने के बाद उसका शब्दों का टोन बदल गया। आमीन। सभा के अंदर भी ऐसे विश्वासी लोग नहीं है क्या? पहला आज मरेगा कल मरेगा, ऐसे एक चिंता बार बार सताने का कारण 21 दिन 40 दिन प्रभु का चरणों में आया हुआ रोग मुझे लेकर ही जाएगा, ऐसा चिंता कुछ लोगों को सताने का कारण हमेशा दासों का साथ में कलीसिया का साथ में अच्छा संगति था कुछ लोगों का। आप लोग हैं मेरे साथ? पहला रोग का डर था, आया हुआ रोग मुझे लेकर ही जाएगा क्या, ऐसा डर का कारण हमेशा उपवास में प्रार्थना में दासों का साथ कलीसिया का साथ वचन का साथ अच्छा संगति था। वर्ष हो गया, रोग अंदर ही है अभी भी, परंतु उस रोग का पावर को काम करने के लिए प्रभु ने दिया नहीं। आप है ना मेरे साथ? रोग अभी भी शरीर का अंदर है। आमीन। फिर भी उस रोग का पावर को उछलने के लिए प्रभु ने दिया नहीं। बैठा इधर कुछ विश्वासी, अभी मैं पूछता हूं किधर गया तेरा संगति, किधर गया तेरे आराधना, किधर गया तेरा उपवास? एक बात मैं बोलता हूं,
प्रभु ने दिया गया वह जीवन को लेने के लिए परमेश्वर को एक जुलाब काफी है। हाँ कि नहीं? तेरा मुंह इतना बड़ा प्राउडी से कलीसिया का खिलाफ, दासों का खिलाफ, वचन का खिलाफ जो इतना प्राउडी से तेरा मुंह उठ रहा है, तेरा मुंह को बंद करने के लिए एक बुखार परमेश्वर के लिए काफी है। पर इतना तू दासों का विरुद्ध, कलीसिया का विरुद्ध, वचन का विरुद्ध, भविष्यवाणियों का विरुद्ध तू उतना उछलने के बावजूद भी परमेश्वर का हाथ तेरे ऊपर नहीं गिर रहा। ये मत सोचना मैंने प्रभु को भी जीत लिया करके। नो, आने वाला न्याय विधि से बचने के लिए आज ये वचन का द्वारा मन फिराने के लिए परमेश्वर सभा को याद दिला रहा है। उसका कारण क्या मालूम है? तू नाश होने का यह प्रभु नहीं चाहता। तुझे अगर नाश के लिए छोड़ा होता, आज मेरे द्वारा यह वचन को सुनने के लिए तुझे इधर आने के लिए भी प्रभु ने नहीं दिया रहता। कौन विश्वास करता है मेरा बाल का अगर एक बाल भी उखड़ना है, मेरा प्रभु जाने बगैर कुछ नहीं होगा? कितना लोग विश्वास करते? तो आप समझ रहे ना, मैं तो तलवार जैसा चला रहा हूं, पर यह तलवार का पीछे ना योग्य रहने वाला, ना काबिल रहने वाला परमेश्वर का एक प्रेम हमारा पीछा कर रहा। मैंने आज वो गाना गाया ना लास्ट में, तेरा पाप धुल सके, उसका दूसरा स्टांजा गाओ जरा। हाँ, दूसरा स्टांजा। हाँ, मैं गाता हूं। कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है। गाओ ना कलीसिया। कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है तेरा नाता जिससे तेरी आत्मा डर रही है तेरा नाता जिससे तेरी आत्मा डर रही है, तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा, तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। आमेन। इसलिए मैं बोला परमेश्वर का कलीसिया का विरुद्ध, परमेश्वर का दासों का विरुद्ध, सुनने वाला वचन का विरुद्ध, परमेश्वर का व्यवस्था का विरुद्ध, परमेश्वर का न्याय विधि का बातों को ना सोचते हुए विश्वासी अपना मन के अनुसार चल के उसको कुछ ना होने का कारण ऐसा लगता है मैंने वचन को जीता, मैं दासों को जीता, मैं कलीसिया को जीता, मैंने बहुत कुछ पा लिया। तूने पाया नहीं। वो नाम कृपा अभी भी तेरा पीछा कर रहा है। उस कालवरी क्रूस पर तेरा भी नाम लेकर
3 किलो पर टांग गया हुआ 6 घंटा तड़पने वाला उस यीशु तेरा नाम लेकर क्रूस पर मध्यस्थ किया है, इसलिए आज उस एक कृपा का कारण आज हमें भाग्य मिला यह दोपहर का समय जगह पर बैठने के लिए। हिजकिय्याह को देखो, मैंने बहुत कुछ पा लिया, मेरा राज्य स्थिर हुआ, ऐसा हिजकिय्याह सोचने का समय पर पुराना नियम का सबसे श्रेष्ठ भविष्यवक्ता यशायाह को हिजकिय्याह के पास भेजा। हिजकिय्याह जवाब देने लगा। यशायाह 38 उसका पहला वाक्य जरा पढ़ो। यशायाह 38 उसका पहला वाक्य। उन दिनों में हाँ हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ हाँ। कि वो मरने पर था। हाँ तब आमोस के पुत्र हाँ। यशायाह नबी ने हाँ। उसके पास जाकर कहा, हाँ। यहोवा यो कहता है, हाँ। अपने घराने के विषय हाँ। जो आज्ञा देनी है हाँ। वो दे, हाँ। क्योंकि तू न बचेगा, तू न बचेगा, ना बचेगा, मर ही जाएगा। हाँ। यशायाह हिजकिय्याह के पास आने बोला, तेरा समय खत्म, तुझे जो रोग लगा ये रोग से तू मरेगा, तेरा टाइम खत्म। ये बोल के यशायाह फिर से अपने घर की ओर जा रहा है। आप लोग ध्यान से सुनना। पर हिजकिय्याह का महल को क्रॉस करने से पहले हिजकिय्याह तुरंत गिर पड़ के रो के प्रभु का सामने मन फिराई करने लगा। तुरंत महल का बाहर यशायाह कदम रखने से पहले यशायाह को फिर से हिजकिय्याह का पास जाने के लिए बोला। यशायाह मुड़ा, फिर से हिजकिय्याह का पास गया। प्रभु तेरा आयु को और 15 वर्ष बढ़ा कर दिया है। बहुत सारा वार्निंग आपको मिलता है, नाश होने के लिए नहीं, पर आपको मन फिरा कर परमेश्वर का हृदय चाहने वाला जैसा काम को करने के लिए वार्निंग मिलता है। मैं आपको एक उदाहरण बोलता हूँ। मेरा तलोजा मंडली में एक बहन आया था। मैं प्रार्थना किया, उसका सिर पर हाथ रखे मैं प्रार्थना, उसको वर्षों से पेट में भयानक दर्द है, कुछ खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, कुछ भी नहीं। 2 ऐसा अनुभव मुझे तलोजा मंडली में हुआ है। दोनों भी बोलता हूँ चाहिए तो मैं, उसको भयानक दर्द है वर्षों से। मैं उसका पेट में हाथ रखकर प्रार्थना करने के समय पवित्र आत्मा ने प्रकट किया, ये एक कैंसर का घाट है। किसका? कैंसर का घाट। तेरे को कैंसर का घाट है ऐसा बोलकर उसको मैंने घर पे नहीं भेजा। मैंने उसका पेट में हाथ रख के प्रार्थना किया, सारा कैंसर का घाट को यीशु मसीह का नाम से मैं तोड़ता हूँ। मुझे लगता है प्रभु ने मेरा प्रार्थना सुना। वो चेक करने के लिए गया, सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, ताली मत बजाओ, ताली मत बजाओ, वार्निंग सुनो। तुरंत उसने बोला ये तो झूठा है, कैंसर का घाट टेबल के डराता है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए झूठ बोलता है। पेट का कैंसर सबको डरा के धमका के दबा के रखता है। ये पास्टर सैमुअल अपने आप को बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बोलता है। बोल के 1.5 महीना का बाद फिर से पेट दर्द हुआ। अभी मेरे पास आया नहीं। फिर से जब चेक करने के लिए गया, पेट में कैंसर का ही घाट था। तो आप सोचो, पहला जब चेक करने से पहले पवित्र आत्मा ने मुझे जो बोला ये कैंसर का घाट है, मैंने प्रार्थना किया, यही बोला सारा कैंसर का घाट को मैं तोड़ता हूँ। चेक किया, सब नॉर्मल है। उसको क्या बोलना चाहिए था? प्रभु तूने मुझे चंगा दिया, मेरा रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई कैंसर का घाट नहीं, परंतु मुझे मेरा शुश्रूषा को गलत बोलने लगा, मैं झूठा भविष्यवक्ता बोलने लगा। पर प्रभु को मुझे तलोजा में प्रूफ करने का ना,
इसलिए फिर से वो कैंसर का गांठ डाला। पर अभी भी मेरे पास आके क्षमा मांगने के लिए मन नहीं, कॉल किया तो भी फोन उठाता नहीं। इतना ही नहीं, एक और हादसा मेरे साथ हुआ। 1.5 साल का एक बच्चा, मुझे नगर से फोन आया, प्रार्थना किया। प्रार्थना करने का समय पवित्र आत्मा ने मुझे बोला 3 महीना में ये बच्चा मर जाएगा। मैंने माँ बाप को बोला आप एक तो उद्धार में आओ, नहीं तो 3 महीना में बच्चा मर जाएगा। वो लोगों ने मेरा बातों को तुच्छ समझा। 3 महीना में बच्चा मरा, पर बच्चा मरने का पहले मैंने बोला था और भी अगर आपका बच्चा अगर हुआ वो अपंग निकलेगा, नहीं तो उसका शरीर का ग्रोथ नहीं होगा। पर बच्चा जब 3 महीना का बाद मरा, उनको मेरा शब्दों पर विश्वास हुआ। पर जब वो प्रेग्नेंट रहा, तब उसका मां ने कॉल करके मुझसे बात करवाया। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु सारा पीढ़ी का श्राप इसका गर्भ से मैं तोड़ता हूं, एक नॉर्मल बच्चा देकर ये बेटी को आशीष कर। मैंने बोला, वो बच्चा ट्विंस निकला। डॉक्टर बोला बच्चे का सब अच्छा है, अभी बच्चा मेरे ख्याल से 2 महीने का भी होगा। फिर से वो क्या बोलेगा, तुम आई तुझ्या पास्टरने लय बोलना ना, आता पण अपंग निघेल, हे निघेल, तो निघेल। मैं उस माँ को यही संडे प्रभु का सानिध्य में बोल रहा हूँ। मैं उनका परिवार को लोगों को बोला उसको फ़ोन करके तुरंत बोलो। मैं प्रार्थना किया उसका बच्चा अपंग नहीं होने के लिए। अभी तो बच्चा 1.5 महीने का भी नहीं है, वो कैसा अपंग होगा करके अभी नहीं पता चलेगा। 6 महीना 9 महीना के बाद मालूम पड़ेगा यह अपंग है क्या। वो श्राप को मत लेना, क्योंकि मैंने वो श्राप को तोड़ा है। एक मैं बात बोलूं, दासों का द्वार एक वार्निंग अगर मिला, वो होने के लिए नहीं, वो ना होने के लिए प्रभु चेतावनी दे रहा है। आप उसका सामने खड़ा होकर शेर मत बनो, कबूल करो, प्रभु क्षमा कर, मुझ पर दया कर, मुझे उस बातों से तू छुड़ा ले। अगर ऐसा बोला प्रभु का कृपा मिलेगा। हिजकिय्याह को मरने के लिए प्रभु ने वो रोग रखा, आमीन। पर यशायाह बोल के गया तू निश्चय मरेगा, पर प्रभु वापस यशायाह को बोला, इंस्टेंटली प्रभु ने बोला महल से बाहर जाने से पहले उसको जाके बोल, तूने मेरे सामने मन फिराए, बोलकर तेरा आयु को मैं 15 वर्ष और बढ़ा के दे रहा हूं। हम भविष्य वक्त अपने आप को प्रूफ करना नहीं चाहते, हमने बोला बात सही होने का, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हमको प्रभु ने कुछ बात अगर प्रकट किया, हम वो बोलकर आपको नहीं छोड़ा आज तक, आमीन। आपका सिर पे हाथ रखने के समय प्रभु ने अगर कुछ बातें प्रकट किया, वो बातों को आपको हम बोलता है, बोलकर ऐसे ही नहीं छोड़ता, वो बातों को हम तोड़ कर ही आपको यहां से हम भेजता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, मेरा नहीं तो इधर का दासों का मैं घमंड नहीं कर रहा हूं। आपका भाग्य है, आपको संभालने वाला चरवा मिला, ऐसा दास लोग मिला, ऐसी एक आत्मा से चलने वाला सभा मिला, ऐसी वचन की गहराई को सिखाने वाला ऐसा एक जगह प्रभु ने आपको दिया। ये भाग्य प्रियो, भाग्य, इसको तुच्छ ना मानो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 10-11 वाक्य पढ़ने का समय उधर एक बात लिखा गया, जरा पढ़ो। पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 10 और 11 वाक्य। तब यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। मैं पछता रहा हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। आप देखने का शाऊल एक गधा को मालूम पड़ने के लिए, मेरा बाप का गधा किधर खो गया है, ये मालूम पड़ने के लिए शमूएल भविष्यवक्ता के पास आया ना, हाँ कि नहीं।
गया था गधा को ढूंढने के लिए, पर परमेश्वर ने उसको इज़राइल का राजा का रूप में देखा। बोलिए, मैं बोल रहा हूं प्रभु से गलती हुआ क्या? बोलिए, प्रभु को मालूम नहीं क्या 2 साल में इसका हृदय बदल के मैं बोलने वाला जैसा अपना राज्य को नहीं चलाएगा, इसको घमंड आएगा करके प्रभु को मालूम नहीं क्या? मालूम है। योना को निनवे में प्रचार करने के लिए भेजा। योना जाना इसलिए नहीं चाहता था, योना को मालूम है मैं जाके उधर भविष्यवाणी करेगा, प्रभु का न्याय विधि तुम्हारा पास आ रहा है करके ये लोग 2 बूंद आंसू गिराएगा, प्रभु उनको क्षमा करेगा। योना को मालूम है, इसलिए योना निनवे में ना जाते हुए तर्शीश की और अपनी यात्रा को निर्णय किया। मैं बोल रहा प्रभु को मालूम नहीं क्या निनवे का लोग मन फिराएगा? बोलो, परमेश्वर को मालूम नहीं क्या ये पतरस जो मेरे साथ चल रहा है ये कल जाके मुझे इनकार करेगा? प्रभु को मालूम नहीं क्या? अरे बोलो, यूदा इस्करियोत जो मेरे साथ साथ चलता है वो इस्करियोत यूदा मेरे को दिखा कर देगा। प्रभु को मालूम नहीं क्या? प्रभु को सब मालूम है। सब मालूम है प्रभु को। एक बात बोलो, साउल 2 ही वर्ष राज्य किया प्रभु का इच्छा के अनुसार, पर वो ही दूसरा वर्ष में उसका जगह पे एक दावीद को खड़ा किया। हाँ ना? हाँ कि नहीं? पर मनुष्य को पूछना, तू पाप किया 12 वर्ष का उम्र से राजा का गद्दी में तू बैठा, पर तेरा स्थान पे दूसरा दावीद को, दूसरा साउल को, दूसरा मनुष्य को नहीं बिठाया प्रभु ने। तुझे मन फिराई का मौका दिया, साउल को मन फिराई का मौका मिला नहीं मिला पता नहीं, क्योंकि तीसरा ही साल राजा का रूप में बालक दावीद को प्रभु ने अभिषेक करके खड़ा किया। एक मैं बात बोलूं, एक विश्वासी पाप करके पागल का जैसा भी घूम रहा है, तू भी वही पाप किया पर अभी तक तू सलामत है। अपना शरीर पे, अपना ज्ञान और बुद्धि पे घमंड मत कर। यह तेरा भाग्य है। तूने जो पाप किया ना वही पाप बाजू का विश्वासी ने किया, वो अभी पागल होके रास्ते पर घूम रहा है। तूने भी वही पाप किया, व्यभिचार किया प्रभु का नज़र में। तू पागल नहीं, अभी भी तुझे हट्टा कट्टा प्रभु ने रखा है। इसको अचीवमेंट नहीं समझना, प्रभु ने मेरे ऊपर दया दिखाया, ये बोलकर आज प्रभु का चरणों में गिर पड़ के रोना शुरू कर। दया मांग प्रभु से, कृपा मांग प्रभु से। मूसा का खिलाफ पूरा कोरा जाति कुड़कुड़ाई करने का समय जमीन को फाड़ के जमीन के अंदर पूरा कोराओं का खानदान को प्रभु ने डाल दिया। तू दासों का खिलाफ कुड़कुड़ाई करने का समय, हर दिन हर हफ्ता दासों को रुलाने का समय, तुझे कुछ नहीं हुआ बोलकर शेर बन, उसका एक ही नाम है, प्रभु ने तुझ पर दया दिखाया। तू मन फिराए, इसलिए प्रभु एक और मौका दे रहा है। साउल को नहीं मिला, दुष्ट मनुष्य को मिला। हम मनुष्य का जैसा दुष्ट नहीं है। हम कितना तक प्रभु की दया और कृपा को मांगना चाहिए। इसलिए मैंने मंडे एक वचन पढ़ाया था, यशायाह 53 का 10, 55 का 10, 54 का 10, पता नहीं, सारा पहाड़ टल जाएगा पर परमेश्वर की दया कदापि टलेगा नहीं। कौन सा है? 54 का 10? हाँ, 54 का 10। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी। आमीन। परमेश्वर की दया हमसे कभी नहीं हटेगा। मनुष्य तेरा ऊपर से परमेश्वर की दया और कृपा हटा नहीं, लेकिन तुझे सुधरने के लिए नाक का अंदर हुक डाल के, हाथों में जंजीर डाल के, शत्रु का हाथों में सौंपा। क्यों मालूम है?
तू मन फिरा कर परमेश्वर का चरणों में तू गिर पड़ के रो के तू प्रार्थना करे। एक मैं बात बोलूं, रिपेंडेंस, रिपेंडेंस, मन फिराई और रोना, रोना, अगर ये आपका पास है एक वरदान, मन फिराने वाला वरदान और रोने वाला वरदान अगर आपका पास है, मैं बोलना चाहता हूँ इस मंडली में सबसे ज़्यादा आशीषित व्यक्ति आप लोग हैं। अरे आमीन तो बोलो। मुझे मालूम है आपको मिला नहीं मन फिराने के लिए, इसलिए आप राजा रानी बन के घूम रहे, पर मैं आज इस वचन से कलीसिया को वार्निंग से बात कर रहा हूं। मैं प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्रभु का दास ने ऐसे एक स्टेटमेंट दिया, इफ यू आर सन ऑफ मेनी टीयर्स, आप लोग मेरा साथ देना, हिंदी में कन्वर्ट करता हूं। इफ यू आर सन ऑफ मेनी टीयर्स, यू विल नेवर बी ब्रेक डिस्ट्रॉयड। क्या बोला? अगर तू अनेक आंसू का पुत्र है तो तुझे टूटने के लिए, बिखरने के लिए प्रभु देगा नहीं। कुछ समझा? मुझे नहीं मालूम। इफ यू आर सन ऑफ मेनी टीयर्स, यू विल नेवर बी ब्रेक और डिस्ट्रॉयड। अनेक आंसू का द्वारा, अनेक आंसुओं का द्वारा तू अगर एक बेटा और बेटी का रूप में अगर खड़ा हो चुका है तो तुझे टूटने के लिए, बर्बाद होने के लिए प्रभु देगा नहीं। इसलिए रोना ये एक गिफ्ट है। रोना परमेश्वर का रूट को बदलने वाला एक तरीका है। रोना, यीशु मसीह मर के स्वर्गारोहण करके परमेश्वर का पास जा रहा था यीशु मसीह, पर कब्र के सामने रोने वाला स्त्रियों के सामने यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह अपना स्वर्ग में जाने वाला रूट को बदल के मरिया और मार्था के सामने प्रत्यक्ष हुआ। परमेश्वर, अगर मेरा यीशु अपना रूट को, रोने वाला स्त्रियों के लिए अगर अपना रूट को बदल सकता है तो तू अगर अभी से रोना शुरू करेगा तो यहोवा प्रभु कितना बहुताई से तेरे लिए और तेरा परिवार के लिए काम करेगा। मेरा परमेश्वर को इस अंतिम दिनों में रोने वाला हृदय, मन फिराने वाला हृदय, मध्यस्थ करने वाले का हृदय परमेश्वर को चाहिए। ऐसा व्यक्तियों को इस अंतिम दिनों में यहोवा परमेश्वर खड़ा करेगा। उसका सेवकाई कोई प्रभु स्थिर करेगा, उसकी मंडली को प्रभु स्थिर करेगा, उसका परिवार कोई प्रभु स्थिर करेगा, उसकी संतान को यहोवा परमेश्वर इस दुनिया का इवेंजलिस्ट बनाएगा, अपोस्तल बनाएगा। Praise the Lord. If you are sons and daughters of many tears, God will not allow you to be break or destroyed. अनेक आंसुओं का द्वारा तू बेटा और बेटी बना है तो तुझे टूटने के लिए, बिखरने के लिए देगा नहीं। ये दोपहर के समय पवित्र आत्मा कुछ परिवारों को, बच्चों को, जवानों को याद दिला रहा है, परमेश्वर के सामने गिर पड़, रो, प्रभु तुझे खड़ा करने दे यीशु मसीह का नाम से। Praise the Lord. परमेश्वर का हृदय के अनुसार चलने वाला मेरा दास
दावीद मेरा हृदय के अनुसार रहने वाला एक मनुष्य, मेरा हृदय को जानने वाला एक मनुष्य दावीद, फिर भी पाप किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, परमेश्वर का व्यवस्था को कई बार उल्लंघन किया। आमीन। एक बार योआब को बोला, मेरा राज्य में रहने वाला सारा सेनाओं का गिनती कर। योआब ने बोला, स्वामी कितना भी सेना हमको मिला तो 1000 10,000 कितना भी मिला, हम उसको क्यों गिनने का? इसलिए नहीं गिनने का, प्रभु नहीं चाहता है दावीद तू सेना पर भरोसा रखे, प्रभु चाहता है तू मुझ पर भरोसा रखे। और दावीद अपना सेना पर भरोसा रखा। परमेश्वर ने तलवार का साथ दूतों को भेजा। 3 ऑप्शन प्रभु ने दिया, 3 वर्ष का काल, 3 महीना, 3 दिन। दावीद को मालूम है मैं कितना भी पाप किया तो अगर मैं रोया वो महान प्रभु मुझ पर दया दिखाएगा। इसलिए 3 साल नहीं बोला, 3 महीना नहीं बोला, 3 दिन ठीक है, पर मैं गिर पड़ के रोऊंगा। दावीद गिर पड़ के रो के बोले, यहोवा मुझे क्षमा कर, मैंने किया हुआ पाप मुझ पर और मेरा घराना पर होने दे। पर दावीद की रोने के ऊपर दंड तो मिला, एक ही दिन में 70,000 उसका सेना चला गया, काट डाला स्वर्गदूत ने। एक बात मैं विश्वासी को बोलता हूं, तुझे प्रभु कितना भी बढ़ाए, तेरा पोजीशन को प्रभु कितना भी बढ़ाए, तुझे ज्ञान से प्रभु कितना भी भरे, तेरा परिवार का पोजीशन को प्रभु कितना भी बढ़ाए। मेरा पापा हमेशा एक बात मुझे बोलता है, बेटे तेरा द्वारा प्रभु कितना बड़ा बड़ा काम करेगा मुझे मालूम है, तुझे प्रभु क्या क्या सौंपेगा ये भी मुझे मालूम है, तुझे प्रभु शुश्रूषा में कितना बढ़ाया तो भी, तुझे फिनेंशियली प्रभु कितना भी आशीष किया तो भी, वो देखने के लिए मैं तो नहीं जिंदा रहेगा, तुझे बोलने के लिए भी मैं जिंदा नहीं रहूंगा। पर एक बात को याद रखना, कदापि मिला हुआ बातों को प्रभु इस्तेमाल करने वाला बातों पर घमंड करके चलना नहीं। जितना प्रभु इच्छा करे उतना नम्र और गधा बन के प्रभु का साथ चलना। मैं 4 घंटा भी बिना रुके मैं कंटिन्यूसली प्रचार कर सकता हूँ। मैं प्रभु का सानिध्य में बोल रहा हूँ। मेरा ये आईपैड में कम से कम 300 350 प्रचार है मेरे पास। पर आपको मालूम है इतना ही नहीं, और 4-5 डायरी मेरा कबड़ में है जिसमें मैंने प्रचार तैयार किया है। सारा रेफरेंस बाइबल मेरे पास है। आपको मालूम है आज सुबह भी उठकर प्रार्थना करने का समय प्रभु का चरणों में एक ही बोला, प्रभु मुझे प्रचार करने नहीं मालूम, मैं खड़ा रहने का समय ये गधे से तू बात कर प्रभु। दावीद अपना पाप करके कबूल किया, न्याय विधि तो हुआ उसका, एक ही दिन में 70,000 मरा, लेकिन परमेश्वर का सामने दावीद जैसे गिर पड़ के रोया, स्वर्गदूत अपना तलवार पीछे लेकर गया। तेरा गिर पड़ के मन फिरा के रोने वाला जो बात है ना, परमेश्वर का डिसीजन को बदल सकता है, परमेश्वर का न्याय विधि को बदल सकता है, परमेश्वर का रूट को बदल सकता है। गिर पड़ के रो आज। आमीन। गिर पड़ के रो।
दाविद का जैसा, पतरस का जैसा, सुलेमान का जैसा कठोर मत बनाओ अपना हृदय को। प्रभु कितना भी बढ़ाए, कितना भी आशीष करे, हमेशा नम्र बनकर प्रभु का चरणों में बने रहो। हमेशा मन फिराओ, हमेशा रोते रहो, हमेशा गिड़गिड़ाते रहो प्रभु का चरणों में। आमीन। पाप करके परमेश्वर का दासों को चुना लगा के, कलीसिया का अंदर बैठ के घमंड का एक्सप्रेशन, प्राउडी का एक्सप्रेशन थोबड़ा में दिखा के कदा भी मत सोचना मैं दास का ऊपर, उसका वाणी के ऊपर, वार्निंग के ऊपर मैंने जीत लिया। नो, प्रेज़ द लॉर्ड। मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर आपको ऊपर दया दिखाना चाहता है। मुझे बोलने के लिए बहुत सारा बात है मेरे पास, परंतु समय का कमी के कारण मैं यहाँ पर ही मैं बंद कर रहा हूँ। हमेशा मन फिराने वाला एक मन यहोवा परमेश्वर आपको दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य प्रभु का चरणों में रोया, बाबेल से उसका राज्य में प्रभु ने उसको वापस लेकर आया। बाइबल कहता है उस दिन से उसका राज्य को प्रभु ने स्थिर किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है हिजकिय्याह ये नाम का अर्थ क्या है? हिजकिय्याह नाम का अर्थ है स्ट्रेंथ ऑफ यावे, मतलब यहोवा का बल। हिजकिय्याह का नाम है यहोवा का बल। हिजकिय्याह का पत्नी का नाम क्या है? हेप्सिबा। हेप्सिबा को बहुत सारा अर्थ है, पर उसमें से एक अर्थ ऐसा है, मेरा आनंद उसी में है। हिजकिय्याह का अर्थ है यहोवा मेरा बल, यावे इज माय स्ट्रेंथ। हेप्सिबा का कई अर्थ है, उसमें से एक अर्थ है माय जॉय, माय पीस, माय जॉय, माय पीस इज इन हिम। मेरा आनंद उसी में ही है, मेरा बल प्रभु में, मेरा आनंद प्रभु में। ऐसा गिर पड़ के रोने वाला का संतान को ऊपर प्रभु दया ने तो और क्या दिखाएगा। पता नहीं कितना लोगों को समझा मालूम नहीं। मेरा बल यहोवा में, मेरा आनंद भी यहोवा में। उसका संतान को प्रभु कैसा नाश करेगा? मनुष्य को नाश नहीं किया। बहुत बात है बोलने के लिए, पर मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, मन फिराओ। मिला हुआ भाग्य को अचीवमेंट मत समझना, प्रभु का कृपा का कारण। रोने वाला, मन फिराने वाला एक हृदय मांगो। अपना परिवार के लिए रो, अपना संतान के लिए अभी से उसको याद करके रो, नहीं तो उसको सोच के रोने का भी मौका आपको नहीं मिलेगा। और भी बहुत सारा प्रचार करना है, समय मेरा ख़त्म हुआ। ये वचन को आप YouTube में डालने के बाद वापस सुनो, आपका घर में जितना लोग हैं उनको सुनाओ। आमीन। आपका रिश्तेदार जो प्रभु में है फिर भी भटक गया है, उनको बोलो और उनको याद दिलाओ, ये वचन को सुनो आज ये याद से। मैं विश्वास करता हूँ अनेक लोगों को आज के ये शुश्रूषा का द्वारा प्रभु वापस लेकर आएगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हम कलीसिया मिलकर रोने वाला, प्रार्थना करने वाला, मन चिराने वाले को झुंड के रूप में प्रभु तैयार करेगा। ऐसा है तो हमारा सेवकाई को, हमारा परिवार को, हमारा मिनिस्ट्री को प्रभु स्थिर करेगा। आमीन, आमीन। इसलिए आज ये वचन आप सुनो बार बार। जितना आपका परिवार आज इधर आया नहीं, सुनाओ उनको, सबको भेजो इसको,
ताकि ये वचन का द्वारा एक वार्निंग का रूप में डर का साथ उसको सुन के सभा का विश्वासी लोग फिर से प्रभु का चरणों में वापस घुटना टेकेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन से प्रभु मुझे और आपको आशीष करे। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। हम प्रभु का वचन प्रेम से सुन रहे थे। मनुष्य की विषय में कई बार वास्तव में हम सुन चुका था। 12 साल में ये केवल, ये मत सोचना केवल एक कहानी है, नो, ये चरित्र है, हिस्टोरिकल चरित्र। बाइबल में जो कुछ लिखा है इट्स नॉट अ स्टोरी, ये हिस्ट्री है, चरित्र है। मनुष्य 12 साल में राजा बना। इससे पहले कोई राजा बना इससे कम उम्र में? हैं? नहीं, नहीं बना। अभी कौन सा अध्याय पढ़ा? हैं? अभी कौन सा अध्याय पढ़ा? हैं? 33। नेक्स्ट अध्याय कौन सी है? वो पढ़ के देखो, पहला वाक्य। जब योशिया हाँ राज्य करने लगा हाँ तब 8 वर्ष का था। हाँ, तो है 8 वर्ष का भी है। बाइबल पढ़ेगा तभी पता चलेगा। तो 12 साल में राजा बनाया हुआ एक व्यक्ति, पिता माता, उनका सामने एक मातृका होने के बाद भी उन्होंने वास्तव में परमेश्वर की राहों पर नहीं चला। तो माता पिता एक मातृका है, मगर इतना होने के बाद भी इन्होंने प्रभु का राहों पर नहीं चला। तो हम मातृका नहीं हुआ तो फिर कैसे चलेगा बोलो? हिजकिय्याह को 15 साल परमेश्वर ने बढ़ा के दिया। उसी टाइम वो खुद उन्होंने किया वह कामों को परमेश्वर को याद दिलाया। यशायाह 38 अध्याय पढ़ना नहीं, क्योंकि मुझे जाना है, नाइट मीटिंग है आज कोलाबा में। तो आप सोचने का, एक मातृका का साथ चला गया हुआ चलने वाला माता पिता का सामने 12 वर्ष में राजा बनने के बाद भी उन्होंने वास्तव में प्रभु के राहों पर चलने के लिए मौका नहीं मिला। तो माता पिता अगर आदर्श नहीं तो कैसे बच्चा चलेगा? मैन हमको बच्चा क्यों दिया प्रभु ने? हमको बोला तुम प्रभु के पद चिन्ह पर चलो। प्रभु भी यही हमें बोल के चला गया है। व्यवस्था देने के टाइम परमेश्वर ने वास्तव में बच्चा का सामने माता पिता कैसा होना चाहिए करके लिखा है। आपने भूल गया बच्चों को समर्पण करने के टाइम प्रेचर वो वाक्य बार बार उठा के पढ़ते, तो पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण अध्याय उसका 6 से लेके इसलिए अपने हाँ इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की हाँ आज्ञाओं का पालन करते हुए हाँ उसके मार्गों पर चलता हाँ और उसका भय मानते रहना, हाँ क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। 6 दिएगा, 6 का 6 से, 6 से। ओके 6 का 6 से, सॉरी व्यवस्था विवरण 6 का 6 से। हाँ और ये आज्ञाएं, ये आज्ञा, एक आज्ञा कमांडमेंट है, आज्ञा है।
जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तुझको सुनाता हूं, वो तेरे मन में बनी रहे तेरा मन में बने रहना, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया समझाकर सिखाना, और घर में बैठे घर में बैठे मार्ग पर चलते मार्ग पर चलते लेटते लेटते उठते उड़ते इनकी चर्चा किया इनकी करना, चर्चा करना, और इन्हें अपने हाथ पर इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में चिन्ह के रूप में बांधना। बांधना, ये तेरी आंखों के तेरी आंखों की बीच बीच टीके का काम दे, टिक्के का काम लगे, और इन्हें अपने हाँ। घर के चौकट की चौकट पे बाजू और अपने फाटकों पर हाँ। लिखना। ये आज्ञा है। पहले माता पिता इस बातों को समझने का, इसलिए मैं बोलता हूं इतनी सही रीति से हिजकिय्याह और उनकी पत्नी चलने के बाद भी मनुष्य बिगड़ गया। मैं इस बार, इनका अभी तक मालूम नहीं, आज मैं खुला बात करता हूं, मेरी बच्चों को मेरी पत्नी को भी नहीं मालूम बात। मैं इस बार गांव चला गया था। जिस घर में मैं रहने के लिए जा रहा था सैटरडे, वो घर वाला को मैंने प्रभु में चलाया, और वो विश्वास में आने के लिए मैं ही कारण है। मैं उनका पास्टर था, मैं उनको बपतिस्मा दिया। वो लोग वास्तव में नेवी में थे, अभी कतर का राजा है, कतर का जो राजा, उसकी अस्पताल में मेंटेनेंस का ड्यूटी करते हैं। उन्होंने करोड़ों रुपये के घर बनाया, मैं ही उसका फाउंडेशन डाला और उनका डेडिकेशन भी मैं ही किया, पर मेरे बच्चों ने देखा वो घर। तो उन्होंने बोला अभी आप गांव में आया तो आपका बच्चों को भी लेकर आओ। मैं पहले हाँ बोला, बाद में मैं बोला नहीं हम नहीं जाएंगे, मैं केवल अकेला मैं जाएगा। और मुझे 2 चर्च में आमंत्रण भी थे, तो उधर भी मुझे भाषण देना है, उसके लिए मैं अकेले गया। अभी तक इनको बोला नहीं मैं क्यों लेके नहीं गया। उनको घर देके मेरे बच्चों के दिल के अंदर ये ना होए, क्योंकि वो तो केवल के मेंटेन है, मर्चेंटशिप में मेरा काम उससे बढ़कर है। मैं उसका कम से कम 10 गुना जो उन्होंने घर बनाया उसके 10 गुना बढ़कर मैं घर बना सकता था अगर मैं मर्चेंटशिप में गया तो वो घर देख के मेरे बच्चों के अंदर कोई दुख ना आ जाए, इसलिए जान पूछ के उनको मैं लेकर नहीं गया, मैं अकेला गया। ये सच्ची बात है। तुम क्या सिखाना चाहते हो अपने बच्चों को? किसकी ओर उनको लेके चल रहे? दुनिया की ओर? थोड़ा बहुत ये कि हम क्या करते, ठीक है तुम उधर थोड़ा घूम के आ जाओ, इधर थोड़ा घूम के आ जाओ, दैट्स अ रॉन्ग। यही गलत है। बच्चों के सामने अगर माता पिता अगर वास्तव में सही नहीं है, आने वाला पीढ़ी किस तरीके से होगा उसका जवाब हमसे पूछेगा परमेश्वर। मैं जितना हो सके उनको परमेश्वर की ओर मोड़ दो, उसी में उनको वास्तव में अच्छा लगने दो, उसमें वो मगन होने दो। दुनिया का मगन, बाकी कोई चीजों का मगन, ये सब वास्तव में थोड़ी समय है, पर परमेश्वर ने जो मगन मिला है वो तुम्हारा पीढ़ी को हमें नित्य जीवन की ओर तुम पक्का करवा रहे। आमीन। इसलिए मातृका के साथ जीना वाला बच्चों के सामने एक मातृका, वो माता पिता इतनी अच्छा रीति से हिजकिय्याह और हमें हेप्सिबा प्रेज़ द लॉर्ड जीने की बात भी मनुष्य बिगड़ गया। तो हम मातृका का साथ नहीं तो कितना तक बच्चा बिगड़ेगा नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। जितना हो सके उतना और मैक्सिमम अपना संतान के लिए प्रभु के सामने रो। आज सुबह भी मैं रोया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने के मतलब है तभी वास्तव में
ये बिगड़ना वाला प्रेज द लॉर्ड दुनिया का सामने एक सुधराव अवस्था में रहने के लिए हमारे संतान को मौका मिलेगा। यीशु मसीह ने मेरे लिए मत रो बोल के नहीं गया। पीछे रोना वाला स्त्रियों को देखे यीशु मसीह ने क्या बोला, क्या बोला? थोड़ा पढ़ के सुना, नया लोग भी है, पढ़ के सुना। कुल्लू के लोग का सुसमाचार में है। कौन सी वाक्य? 24 अध्याय और 22 अध्याय कौन सी है? 23 अध्याय कौन सी वाक्य है? 28। थोड़ा पढ़ के सुना, सबको सुनो, सब सुनो। हाँ। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हाँ, हे यरूशलेम को पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। यही बोल के गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम मैक्सिमम हो सके उनको प्रभु की ओर मोड़ दे और मैक्सिमम हम उनका सामने एक मादृगा बने, मादृगा माता पिता बने। प्रेज़ द लॉर्ड, मैक्सिमम। इसलिए आप आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुना नहीं तो हमको शिक्षा है, दंड है। प्रभु के वचन में लिखा है हमारे पीढ़ी बिगड़ने के कारण प्रेज़ द लॉर्ड हमको परमेश्वर बात तो पूछेगा। ऐसे लिखा है प्रभु के वचन में, हमारे पीढ़ी के लिए प्रभु हमको पूछेगा, माता पिता को पूछेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और जितना हो सके अपने बच्चों को हमें प्रेज़ द लॉर्ड हम उसी मार्ग पर चलने के लिए हम उनको उत्साहित कर दे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। भिन्न भिन्न रीति से हम उनको उत्साह दे सकते। अगर उन्होंने प्रार्थना के लिए उठा नहीं, उनको जबरदस्ती उठाओ। थोड़ी समय तक प्रेज़ द लॉर्ड आप जबरदस्ती करो, उसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड अगर आप बच्चा अगर कम से कम 15-16 का हो गया फिर जबरदस्ती मत करो, उनका अपना हाथों पे छोड़ दो। तब तक जबरदस्ती करो, उठ मार पीट कुछ भी करो। आमीन। थोड़ी सा अगर वो भला बुरा सब जानने लगा फिर अपना हालत पे छोड़ दो, इतना कि आप प्रार्थना करते रहो उनके लिए। वो बच्चा ये दुनिया की प्रेज़ द लॉर्ड हमें बातों में ना फंस कर, क्योंकि आपने क्या किया, प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह के लहू उनका सामने हमेशा छिड़का कर प्रेज़ द लॉर्ड आपकी प्रार्थना उसके कवरिंग हो जाएगा। आज नहीं तो कल वो बच्चा सुधरेगा। पर बच्चा बड़ा होने तक उनके साथ जबरदस्ती करते रहने का। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी मेरे को हमेशा बोलते, मेरे को क्या बोलते, लिपस्टिक चाहिए। मैं लास्ट टाइम उनको गार्डन लेके गया, मैं बोला तुमको क्या चाहिए? देगा ना, एक लिपस्टिक खरीद कर दो। मैंने उसको एक आइसक्रीम खरीद कर दिया, मैंने ये लिप में लगाओ। बच्चा बड़ा होने तक का जबरदस्ती करो। इसलिए प्रभु के वचन में उसकी मार्ग क्या बोला, अगेन 6 दिया, व्यवस्था विवरण 6 दिया 6 से लेके। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करना, इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चा वो कुछ मांगेगा। मुझे लास्ट टाइम किसी ने कुछ सोना दिया था, उधर बैठे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, इधर बैठे, कान का है। किसी बोलते मेरे को चाहिए ये। मैं मेरे पत्नी के बोला वो देख के कम से कम 1 साल के ऊपर हो गया, अभी तक भेजा नहीं। तो एक काम कर, आप भी कभी भेज डाल। फिर चलो, अगर केसिया बड़ा हो गया, केसिया को मैं सोना का दुकान में लेके जाएगा, अगर मैं जिंदा है तो उसके बाद बोलेगा तेरे को जो चाहिए ले लो। आमीन। कान का चाहिए, गला का चाहिए, हाथ का चाहिए, जो चाहिए ले लो, अगर मैं जिंदा है तो। आमीन। मर जब तक वो बड़ा नहीं होगा
तब तक मैं जबरदस्ती करता रहेगा, बड़ा होने के बाद खुला छोड़ देगा। यही प्रभु ने मुझे सिखाया, मेरा दोनों बच्चों को पालन पोषण किया ऐसा ही। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा बेटी एक बार, मैं उसके घर में गया तो बेटी बैठे उधर, वो घर के अंदर बरमूडा पहना है, घर के अंदर है। मैंने पूछा, मैं जिंदगी में तुमको ये सिखाया नहीं, तो तू पहना कैसे? दैट वॉज द लास्ट। बैठे पीछे, जिंदगी में जीन्स नहीं पहनाया उनको, मैं बेनिया नहीं पहनाया मैंने उनको। आजकल लड़कियों में ये सब चलते हैं, पर मैं नहीं पहनाया, सोना ही नहीं पहनाया उसको मैं। पर बड़ा होने के बाद पूछे उसको, तुझे सोना चाहिए? नहीं चाहिए डैडी। तो छोटा उम्र में उसका जबरदस्ती करो तुम लोग, पर बड़ा होने के बाद खुला छोड़ दो। केवल पीछे बढ़ के प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना उनको बहुत बड़े कवरिंग बनेगा। मनुष्य के जैसा होने के लिए अवस्था नहीं होगा। इतना होने के मनुष्य बिगड़ गया, पर मनुष्य स्वयं हमें परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया। जब बड़ा प्रॉब्लम में जब फंसा तब गिड़गिड़ाया। हमारा परमेश्वर के स्वभाव है, हमारे ऊपर बहुत, आपको मालूम है, एक नपुंसक जो प्रेरितों के 8 अध्याय में लिखा है, नपुंसक, एक नपुंसक वास्तव में परमेश्वर की आराधना में आ सकता है क्या? आ सकते हैं? मैं अभी के नहीं पूछ रहा हूं, पुराना नियम का पूछ रहा हूं। एक चक्का प्रभु के चरणों में आ सकता है क्या? थोड़ा पढ़ेंगे, लेविया की 21 अध्याय 16 से लेके या। फिर यहोवा ने हाँ। मूसा से कहा, हाँ। हारून से कहे हाँ। कि तेरे वंश की पीढ़ी से पीढ़ी हाँ। में जिस किसी के हाँ। कोई भी दोष हो, हाँ। वो अपने परमेश्वर को भोजन चढ़ाने के लिए हाँ। समीप न आए। हाँ। कोई क्यों न हो हाँ। जिसमें दोष हो, हाँ। वो समीप न आए। कौन कौन है? चाहे वो अंधा, अंधा, लंगड़ा, लंगड़ा, नकचपटा, हाँ, चाहे उसके कुछ अधिक अंग हो, हाँ, या उसका पाँव हाँ। या हाथ टूटा हो, हाँ। वो कुबड़ा हो, हाँ, बौना हो, हाँ। या उसकी आंख में कोई दोष हो, हाँ। या उस मनुष्य में हाँ, के चाई या खुजली हो, मनुष्य के चाई हाँ, या खुजली हो, अच्छा मेरा पत्नी कभी नहीं आ सकते। हाँ, या उसके अंड पिचके हो, हाँ, हारून याजक के वंश, लास्ट में क्या बोला? या उसके अंड, हाँ, मतलब शन्नन, अदरवाइज चक्का, वो कभी नहीं आ सकते प्रभु के चरणों में। मैं केवल पत्नी का नाम क्योंकि गुजरी है उसको, मुझे भी है, हम कभी नहीं आ सकते। मैं वो चक्का के बारे में बात कर रहा हूं जो प्रेरित गीता में लिखा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने क्या, पवित्र आत्मा ने क्या बोला मालूम है? आमीन। आराधना के अंदर प्रवेश होने के लिए, आराधना के लिए आया भी जा रहा। कहां से आया? इथियोपिया से, जादी है वो, आया यरूशलेम में, यरूशलेम के बारे में सुना, आया वो आराधना के, आराधना के अंदर उनको प्रवेश नहीं मिला। मंदिर के अंदर वो आ नहीं सकते। आमीन। जब लौट रहा था उसी टाइम पवित्र आत्मा ने देख लिया, तुरंत फिलिपोस को बोला, हे फिलिपोस, देख उस मरुभूमि में कोई जा रहे, उसका पीछे, उसका रथ का पीछा करो। फिलिपोस भाग के आया, तब देखा यशायाह का किताब, ये चक्का व्यक्ति हृदय में बैठ के पढ़ रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। क्या बोला मालूम है फिलिपोस? तो कुछ समझ रहे कि नहीं तुम? बोलते कुछ समझाने वाला कोई नहीं तो मैं कैसे समझेगा?
तो तुम मेरा साथ बैठो, मुझे समझाओ। समझाया, जाते जाते पानी देखा। इसका मतलब क्या समझाया, समझ गया। पानी देखा, अभी बपतिस्मा लेने के लिए क्या रुकावट है? तो फिलिप्पुस ने बोला, अगर पूरा दिल से अगर तुम विश्वास किया तो हो सकता है। मैं विश्वास करता हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो पुराना नियम में छोड़ा गए लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इवन हम तक छोड़ा गए लोग हैं, परंतु वो चक्का को पवित्र आत्मा ने याद किया, परमेश्वर ने याद की उस व्यक्ति को। प्रभु बहुत दयालु है। हम कितना भी गहराई के हृदय से पाप किया तो भी अगर हम वास्तव में प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें, तुरंत ऐसा नहीं बात में सोचेंगे, वो तो मैं बोलेगा, बाद में बात करेंगे उससे। आमीन। और चलने दो करके, वो तो मनुष्य बोलते, परंतु परमेश्वर कभी नहीं। वो तुरंत मन फिराना व्यक्ति के लिए अपना काम करना शुरू करते हैं। मनुष्य इतना दुष्ट है तो भी जैसा मन फिराया, जैसा रोया प्रभु के चरणों में, परमेश्वर फिर से उनका राज्य हमें परमेश्वर ने वापस किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका कारण, आमीन, आप दिन प्रति आपका संतान के लिए, आपकी पीढ़ी के लिए आप रोते रहो। मेरे एक की रोने की बात है, परिशुद्ध पितावे, मैं दूसरा पीढ़ी देखा मैंने। मेरे उससे पहले मेरा पीढ़ी कोई भी प्रभु में नहीं, पर मैं दूसरा पीढ़ी देखा, तीसरा पीढ़ी देखना और प्रभु की मर्जी। परंतु जितने लोग मेरा पीढ़ी में है प्रभु, आपका सेवा ना करने वाले कोई भी मेरा घराने में ना रखना, मेरा घराने में रखना नहीं, अगर आपका सेवा नहीं किया तो। ये मेरी प्रार्थना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी ऐसा ही प्रार्थना करो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि राज्य में कितना भी हम कमाएगा, कितना भी कुछ भी करेगा, ये सब छोड़ना है। एक की जगह के लिए हमें रवाना होना है। वो बात तो में निगड़ हो रहा है। आइए अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। ओ धन्यवाद।